Answers and solutions of board paper questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, March and July 2023 of Science 2, Lesson number 7, Introduction to Microbiology. First question, write the correct alternative. ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का फर्स्ट ए क्या है, डैश इज ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ एप्पल जूस. तो ये करेक्ट आंसर कौन सा है, ये ऑप्शंस जो दिया है उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, आंसर है ऑप्शन ए साइडर. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 80 में दिया हुआ है. फर्मेंटेशन ऑफ जूस, एप्पल जूस का फर्मेंटेशन से क्या बनता है, साइडर. B question, choose the correct alternative का B question. Salts which can be used as supplement of calcium and iron are obtained from dash है. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ग्लूकोनिक एसिड. तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी ग्लूकोनिक एसिड. ये लेसन के एंड का जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन डी सेम ही क्वेश्चन है और ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. यू कैन सी दिस आंसर इन पेज नंबर 81. पेज नंबर 81 में टेबल में दिया है ग्लूकोनिक एसिड का यूज़ क्या है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड एज सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है, केमिकली विनीगर इज 4% डैश. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड. तो आंसर इज ऑप्शन डी एसिटिक एसिड. ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन सी सेम ही है और ये जुलाई 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये पेज नंबर 79 में दिया हुआ है. केमिकली विनीगर इज 4% एसिटिक एसिड. Choose the correct alternative का क्वेश्चन नंबर डी. The dash bacteria are useful for cleaning the hydrocarbons and oil pollutants from soil and water. तो करेक्ट आंसर कौन सा इन चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन सी सूडोमोनस. तो ऑप्शन सी सूडोमोनस इज़ द राइट आंसर. ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 में दिया हुआ है. सूडोमोनस बैक्टीरिया इज़ यूज टू क्लियर द ऑयल स्पिल्स. क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग. ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है. फर्स्ट वन, क्वेश्चन ए, देर इज़ एन ऑयल लेयर ऑन द वाटर सरफेस ऑफ रिवर इन योर एरिया, व्हाट विल यू डू. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में दिया था और इसका आंसर है, इफ़ देर इज़ एन ऑयल लेयर ऑन द वाटर सरफेस ऑफ रिवर देन सूडोमोनस एसपीपी एंड एल्केनोवोरेक्स बोर्क्यूमिनेसिस विच हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द pyridine and other chemicals, hence these bacteria are used to clear the oil spills. ये पेज नंबर 84 में दिया हुआ है. Pseudomonas spp and Alcanovorex borcuminesis have the ability to destroy the pyridines and other chemicals, hence these bacteria are used to clear the oil spills. क्वेश्चन बी, राइट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ 4% एसिटिक एसिड विनीगर. ये दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर है विनीगर का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, CH3COOH. ये पेज नंबर 79 में दिया हुआ है. विनीगर 4% एसिटिक एसिड, इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, CH3COOH. क्वेश्चन सी, पिक द ऑड मैन आउट. इसमें क्या क्या दिया है, बी कैरोटीन, बी का मतलब है बीटा, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जाइलिटॉल और लूटीन. इसमें से ऑड वन आउट क्या है, जाइलिटॉल. और ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. एंड वाई ऑड मैन आउट इज जाइलिटॉल, इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 81. अभी बीटा कैरोटीन जो है और लाइकोपिन और ल्यूटीन जो है, इट इज़ यूज टू मेक एडिबल कलर्स. और जाइलिटॉल जो है वो लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर है. तो जाइलिटॉल इज़ द ऑड मैन आउट. क्वेश्चन नंबर 3, गिव साइंटिफिक रीजंस. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन सी सेम क्वेश्चन है और ये मार्च 2019 और दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. क्वेश्चन क्या था, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 80 में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 80 में. तो आंसर ये है, नाउ डेज instead of chemical catalysts, microbial enzymes are used in chemical industries. These enzymes are active at low temperature, pH and pressure, due to which energy is saved and erosion-proof instruments are also not necessary. Enzymes carry out specific processes, hence
unnecessary byproducts are not formed, due to which expenses on purification are minimized. In case of microbial enzymatic reactions, elimination and decomposition of waste material is avoided and enzymes can be reused. Such enzymes are eco-friendly. Hence क्वेश्चन से लिखने का है, hence microbial enzymes are used instead of chemical catalyst in chemical industry. क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये 2 मार्क के लिए पूछा था जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और टेबल में सोर्स, माइक्रोब और प्रोडक्ट्स का नाम दिया हुआ है। जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ पे फिल करना है और जहाँ पे भी ब्लैंक है आई हैव फिल्ड इट विथ रेड कलर इंक। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, शुगर, मोलासेस एंड सॉल्ट दिया था और प्रोडक्ट दिया था सिट्रिक एसिड। तो माइक्रोब का नाम क्या है, एस्परजिलस नाइजे। नेक्स्ट वन, माइक्रोब का नाम दिया है लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी। तो सोर्स क्या है, मोलासेस, कॉर्न स्टीप लिकर, और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड। थर्ड वन है, सोर्स का नाम दिया है कॉर्न स्टीप लिकर और माइक्रोब का नाम भी दिया है एस्परजिलस इटाकॉनिस, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, इटाकॉनिक एसिड। अभी ये जो टेबल है वो पेज नंबर 81 में दिया हुआ है। फ्रॉम दिस टेबल दे हैव टेकन द क्वेश्चन। फर्स्ट वन ये था, सेकेंड वन ये था और थर्ड वन दिस वन इट वॉज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल एंड डीजल। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, petrol and diesel are exhaustible sources of energy and burning of these fuels causes air pollution. Second point, however, ethanol and alcohol is a clean smokeless fuel obtained during fermentation of molasses by the yeast Saccharomyces. Third point, when ethanol is mixed with petrol or diesel, it burns more efficiently and reduces air pollution caused by them. अभी टेक्स्ट बुक में ये सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है वो समझ के लिखना है इसमें, इस क्वेश्चन में। और सेकंड पॉइंट जो है वो पेज नंबर 82 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। इथेनॉल एंड अल्कोहल इज़ अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस बाय द ईस्ट सैक्रोमाइसिस। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टर्म बायो इंसेक्टिसाइड्स। ये अक्टूबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 85 में दिया है। तो आंसर इज़ ओवर हियर। बायो इंसेक्टिसाइड का पूरा पैरा लिखना है। बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स विच कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट एंड पैथोजेंस कैन बी डायरेक्टली integrated into plants with the help of biotechnology. Being toxic to insects, they do not consume the plants. Similar to bacteria, some species of fungi and viruses are useful as pesticide. For example, spinosad, a byproduct of fermentation, is a biopesticides. क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल पिक्चर। ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 7 और ये जो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा था दोनों भी सेम ही है। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। मिडिल में क्या लिखा है, माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स कैसे कैसे यूजफुल है दैट यू हैव टू फिल अप इन दिस बॉक्स। बायोगैस एंड कंपोस्टिंग और ऑयल स्पिल ऑलरेडी दिया था, बाकी का 4 बॉक्स यू हैव टू फिल इट अप। यहाँ पे क्या लिखना है, सुएज मैनेजमेंट, यहाँ पे माइक्रोबियल इनोकुलेंस, माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल और बायो इंसेक्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास। ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। आंसर है, फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास आर कॉल्ड बायोफ्यूल्स and they are an important and renewable source of energy. Second point, biofuels can be in the form of either solid, liquid or gases. Third point, solid biofuel, that is coal, dung, crop residue. Liquid biofuel is what? Vegetable oils, alcohol. Gaseous biofuel is what? Gobar gas, coal gas. क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो है वो मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ बोर्ड पेपर 2019 का बोर्ड पेपर है एंड दिस फिगर वाज गिवन। और क्वेश्चन क्या पूछा था, ए आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर और बी एक्सप्लेन द प्रोसेस इन शॉर्ट। तो ए क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर, और बी क्या था, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन शॉर्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर का आंसर क्या है, द प्रोसेस शोन
in the figure is the waste disposal in modern landfill site. Second question, explain the process in short. इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 83 में दिया हुआ है. तो आंसर इज इन पेज नंबर 83. तो आंसर क्या है? Large pits are dug in open spaces far away from the residential area, and those pits are lined with plastic sheets as a precaution against pollution of soil due to leaching of toxic and harmful materials. Compressed waste is dumped in the pit. It is covered with layers of soil, sawdust, leafy waste, and specific biochemicals. Bioreactors are mixed at some places. Microbes present in the soil and other top layers decompose the waste. Completely filled pit is sealed with soil slurry. Best quality compost is formed after few days. Such landfilling sites can be reused after the removal of compost. तो यहाँ तक लिखना है. और you can see this was a diagram which was given in the board exam. क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. और ये टेबल में ये कॉलम में क्या लिखना है? सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसका रोल क्या है, हर एक एसिड का रोल क्या है, दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑन दिस साइड. तो फर्स्ट वन इज सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड का रोल क्या है? टू इम्पार्ट एसिडिटी. नहीं तो प्रोडक्शन ऑफ ड्रिंक्स, टॉफ़ीज, चॉकलेट्स भी लिख सकते हैं. एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स. बीटा कैरोटीन का रोल क्या है? एडिबल कलर्स. ग्लाइकोलिपिड्स का रोल क्या है? इट इज़ यूज्ड एज एमल्सिफायर्स. वेनिलीन का रोल क्या है? यूज्ड एज एसेंस. और जाइलिटॉल का रोल क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर. इट इज़ यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर. अभी ये जो टेबल है वो पेज नंबर 81 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन ओवर हियर. ये टेबल दिया हुआ था, सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग और उसका रोल. तो सिट्रिक एसिड था, इसका रोल क्या है? टू इम्पार्ट एसिडिटी. एस्कॉर्बिक एसिड का रोल क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स. बीटा कैरोटीन का रोल क्या है? एडिबल कलर्स. ग्लाइकोलिपिड्स का रोल क्या है? इमल्सिफायर. वैनिलीन का रोल क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ एसेंस. और जाइलिटॉल का रोल क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर. सिट्रिक एसिड का रोल क्या था? टू इम्पार्ट एसिडिटी. नहीं तो ये भी लिख सकता है. It is used as what? Citric acid is used as drinks, toffees, chocolates production. Question number 11. Complete the paragraph using proper words. Words are given in the brackets. ये ब्रैकेट के अंदर जो भी वर्ड दिया उसी में से चूज़ करके ब्लैंक को फिलअप करना है. जहाँ जहाँ ब्लैंक था वहाँ पे मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है. और ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल ऑकर्स इन ओशन ड्यू टू वेरियस रीजन. दिस ऑयल may prove fatal and toxic to dash organism. इस ब्लैंक में क्या आएगा? aquatic. It is not easy to remove the oil layer from the surface of water by dash method. तो इस डैश में क्या आएगा? मैकेनिकल. However, bacteria like dash SPP, तो यहाँ पे आएगा Pseudomonas SPP and Alcanivorex borcumensis have the ability to destroy the pyridines and other chemicals. Hence, these dash, तो यहाँ पे क्या आएगा? बैक्टीरिया. Hence these bacteria are used to clear the oil spills. These are called as hydrocarbonoclastic bacteria, that is HCB. HCB decomposes the dash. इस dash में क्या आएगा? hydrocarbons and bring about the reaction of carbon with oxygen. Dash and water. इस dash में क्या आएगा? CO2, that is carbon dioxide, and water is formed in this process. तो 6 blank था और यहाँ पे 10 वर्ड्स दिया है. और ये 10 वर्ड्स में राइजोबियम, टॉक्सिक, नाइट्रोजन और अमीबा का कुछ यूज़ नहीं है. बाकी सब यूज़ किया हुआ है इस पैराग्राफ में. और ये जो पैराग्राफ है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 से लिया हुआ है. ये पैराग्राफ स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल से लेके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस पैराग्राफ वाज गिवन और इसमें कहीं कहीं जगह ब्लैंक डाला था एंड विच यू हैड टू फिल इट अप, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट. Question number 12. First question था, which process is shown in the above given picture? The picture I have not drawn. जो पिक्चर दिया था क्वेश्चन में वो ये पर्टिकुलर पिक्चर दिया हुआ था. तो ये पिक्चर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करना है. इसमें क्या पूछा है? Which process is shown in the above given picture? इसका आंसर है the process shown in the given picture is biofuel production. You can see over here. ये पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है बायोफ्यूल प्रोडक्शन. तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वन का आंसर क्या है? बायोफ्यूल प्रोडक्शन. सेकंड क्वेश्चन क्या है? गिव 2 एग्जांपल्स फॉर लिक्विड फ्यूल्स एंड सॉलिड फ्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस. तो 2 एग्जांपल देना है, 2 एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल्स और 2 एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल. सो 2 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल. लिक्विड फ्यूल का 2 एग्जांपल क्या है?
लिक्विड फ्यूल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, अल्कोहल। और सॉलिड फ्यूल भी पूछा, तो सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है? कोल, डंग। ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। Question number 13. Which precautions are necessary for proper decomposition of domestic waste? ये जुलाई 2022 और मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन जी सेम क्वेश्चन है। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक वेस्ट दैट इज वेस्ट जनरेटेड इन आवर हाउस ड्यू टू आवर डेली एक्टिविटीज can be either biodegradable, that is wet waste, or non-biodegradable, that is dry waste. Second point, biodegradable waste like vegetable and fruit peels need to be sent to landfilling sites for making compost. Third point, non-biodegradable waste like batteries, computers, etc. can be reused or sent for recycling. Fourth point, waste collection, segregation, transportation and recycling should be completed minutely so that no toxic waste are produced from the material. क्वेश्चन नंबर 14 में 3 क्वेश्चन पूछा, 1, 2, 3। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रोड्यूस चीज़? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 78 में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम काउ मिल्क। तो आंसर क्या है? काउ मिल्क से प्रोड्यूस किया जाता है चीज़। सेकेंड क्वेश्चन, विच एंजाइम वॉज यूज्ड अर्लियर फॉर चीज़ प्रोडक्शन? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी पेज नंबर 78 में दिया है टेक्स्ट बुक का। Here it is, an enzyme rennet obtained from alimentary canal of cattle was used earlier to produce cheese. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? विच एंजाइम इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़? इसका भी आंसर, थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर पेज नंबर 78 में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है एन एंजाइम प्रोटीएस obtained from fungi is used at present to produce vegetarian cheese. Question number 15. Why it is necessary to ban the use of plastic bags? ये अक्टूबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन एच सेम ही क्वेश्चन है। आंसर, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस इट इज़ नेसेसरी टू बैन plastic bags. First point, plastic bags are non-biodegradable products which pose a serious threat to the environment. Second point, non-biodegradable products do not decompose easily and thus keep on accumulating in the environment. Third point, plastic bags on getting into drains and sewer systems choke them up, resulting in spilling of dirty water on the roads. Fourth point, burning of plastic bags produces harmful gases which can cause health problems. Fifth point, if dumped in landfills, it obstructs the other decomposition processes. Last point, street animals may consume these plastic bags, which may even result in their deaths. Question number 16. Complete the paragraph with the help of words given in the bracket. तो ब्रैकेट में वर्ड्स दिया हुआ है, यहाँ से वर्ड्स को चूज़ करके ब्लैंक्स को फिलअप करना है। जहाँ जहाँ ब्लैंक्स है वहाँ सब मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। Different types of breads are produced from the flour of cereals. Duff is formed by mixing of baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae, water, salt, and other necessary materials with flour. Due to fermentation of carbohydrates by yeast, sugar is converted into carbon dioxide and ethanol. Duff rises up due to carbon dioxide and the bread becomes spongy. Bread and the other products produced with the help of yeast becomes nutritive. यहाँ पे 6 ब्लैंक है, यानी 6 वर्ड्स यहाँ से चूज़ करना है ब्रैकेट में, लेकिन ब्रैकेट में 8 वर्ड्स दिया है, ये दोनों एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एक्टिनोमाइसिड्स, लैक्टिक एसिड, ये दोनों वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है। और ये जो पैराग्राफ है वो पेज नंबर 79 से लिया हुआ है। दिस फर्स्ट पैराग्राफ फुल इज़ देयर, डिफरेंस से लेके स्पॉन्जी तक, और लास्ट एक सेंटेंस ये लिया हुआ है, ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम्स न्यूट्रिटिव।